महात्मा गांधी न सिर्फ समाजी और सियासी हलकों में बल्कि शायरों और अदीबों के दरमियान भी काफ़ी मकबूल थे। प्यारे से बापू कहे जाने वाले इस कौमी रहनुमा को उर्दू शायरों ने भी अपनी नज़मों और गज़लों में खासी जगह दी है। गांधी जी के उसूल व अकायद जैसे हक, इंसाफ और अदम तशद्दुद वगैरह को बुनियाद बनाकर उर्दू में भी बेशुमार काम किए गए। आज गांधी जयंती के मौके पर हम ऐसी कुछ लाइंस आपके सामने पेश करेंगे जिससे समझ में आएगा कि शायरों के दिलों में भी कितनी मोहब्बत थी गांधी जी के लिए। अखवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, अहिंसा के वो दाई थे, वो यकजा के कायल थे। सबक फिर से पढ़ाया था जहां भर को भलाई का, ज़माना आज भी मशकूर है उस हक के दाई का। गरीबों की, नहीफ़ों की हमेशा दस्तगिरी की, न परवाह की मुसीबत की, न परवाह की असीरी की। हमारे दिल मुनव्वर कर दिए नूर मोहब्बत से, हुए आगाह अहल दहर रम्ज़ आदमियत से। वतन के आसमां पर एक रक्षंदा सितारे थे, हमें ये फ़क्र है अहले जहां गांधी जी हमारे थे। वाह क्या बात है। अंग्रेज़ी हुकूमत से भारत को आज़ादी दिलाने वाले और राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी ने भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को हुआ था। इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को दुनिया भर में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी जी ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी नस्लीय भेदभाव को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। बेटर नोन एज महात्मा गांधी और ग्रेट सोल गांधी was an Indian lawyer who led his country to freedom from British colonial rule in 1947. Gandhi ji was most famous for his philosophy of non-violence that has inspired civil rights leaders around the world. गांधी जी के मशहूर कोट्स हिंदी में कुछ इस तरह के हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। मेरा जीवन मेरा संदेश है। एक कायर प्यार का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। प्रेम बहादुरों का विशेषाधिकार है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। किसी चीज़ में यकीन करना और उसे ना जीना बेईमानी है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर भी हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसमें सबसे नर्म है। आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। गांधी जी कहते हैं, जब मैं निराश होता हूँ मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है।
इसके बारे में सोचो हमेशा। उम्मीद करती हूँ कि आपको गांधी जयंती की ये विशेष पेशकश पसंद आई होगी। नाज तहरीर चैनल की जानिब से तमाम सुनने वालों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको मालूम है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में पैदा हुए थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, यानी स्कूल टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर यानी आज के दिन 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती व उनके देहांत दिवस पर यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। अपने अनमोल विचार के लिए वो बहुत जाने जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा बहुत मशहूर हुआ था। ये शास्त्री जी की ही देन है। हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। ये भी उन्हीं की एक फेमस मशहूर कोट है। मैं किसी दूसरे को सलाह दूं और उसे मैं खुद पर अमल ना करूं तो मैं असहज महसूस करता हूं। देश की ताकत और मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। हम खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अछूत कहा जाता है तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। आज़ादी की रक्षा सिर्फ हमारे देश के सैनिकों का काम नहीं, इसकी रक्षा के लिए पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। लोगों को सच्चा स्वराज या लोकतंत्र कभी भी असत्य और अहिंसा के बल से प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्री जी साधारण दिखते थे मगर चट्टान की तरह मजबूत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले शास्त्री जी के बचपन का जीवन बड़ा संघर्ष भरा हुआ था, यानी बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपने बचपन में। उन्हें बचपन में जहाँ नदी तैरकर स्कूल जाना पड़ता था तो वहीं अपनी हायर एजुकेशन के लिए उन्हें कई मील नंगे पैर चलना पड़ता था। ये तमाम परेशानियां झेलने के बाद भी वो एक मजबूत इंसान बने रहे। क्यों ना हम आज इन दोनों को याद करके, गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करके अपने अंदर उनकी सारी पॉजिटिव क्वालिटी, सारी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर भरने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय।